चीरसम्मत सिद्धांत पर आधारित कृष्णिका विकिरण वितरण के नियम। चीरसम्मत सिद्धांत पे दो विकिरण के नियम दिए गए, विन का विकिरण नियम और रेले जीन्स का नियम। सबसे पहला है विन का विकिरण नियम। विन के विकिरण नियम में ऊष्मागतिकी को आधार मान के और मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र का प्रयोग करके वितरण फलन दिया गया। लूमर व प्रिंसेम के द्वारा प्राप्त कृष्णिका के विकिरणों में ऊर्जा वितरण के वक्रों की सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करने के लिए विन नामक वैज्ञानिक ने प्रयास किया। विन ने ऊष्मागतिकी के आधार पर यह ज्ञात किया कि किसी दिए गए ताप पर तरंगदैर्ध्य प्रास लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य विकिरणों के लिए कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा वाट पर मीटर स्क्वायर। जो यहाँ पे फंक्शन है एफ लैम्डा टी का जो मान है वो विन ने कृष्णिका का जो वर्णक्रम का जो ग्राफ था उस ग्राफ की कंपैरिजन किया मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र के साथ और इसकी वैल्यू निकाली एफ लैम्डा टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी। इस एफ लैम्डा टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए लैम्डा की पावर माइनस 5 ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। ये जो नियम है ये कहलाता है विन का विकिरण नियम। विन का विकिरण नियम जो है ये लघु तरंगदैर्ध्य परास में ही सत्य पाया जाता है। दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास में ये विकिरण ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या नहीं कर पाता। सेकंड है रेले व जीन्स का विकिरण नियम। रेले और जीन्स ने कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की अभिधारणा मानते हुए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर ऊर्जा वितरण के नियम का प्रतिपादन किया। रेले के अनुसार कृष्णिका की दीवारों में स्थित परमाणविक दोलित्रों द्वारा उसी प्रकार विकिरण तरंगें उत्पन्न होती हैं जिस प्रकार एक घनाकार क्वार्टर में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो अप्रगामी तरंग का समीकरण लिखा y इक्वल टू ए साइन के डॉट आर कोस ओमेगा टी। तीनों एक्सिस के लिए के डॉट आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ए साइन के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड कोस ओमेगा टी। के एक्स की वैल्यू एन एक्स पाई अपॉन ए। अगर अप्रगामी तरंगों का निस्पंद क्वार्टर की दीवारों पे बनता है तो यहाँ से इस डायग्राम से वैल्यू निकाल लेंगे के एक्स की एन एक्स पाई अपॉन ए, के वाई की एन वाई पाई अपॉन ए, के जेड की एन जेड पाई अपॉन ए, जहाँ एन एक्स या एन वाई एन जेड जो हैं इनकी वैल्यू 1 2 3 एन तक हो सकती हैं और ए जो है यहाँ पे ए जो है ये है घनाकार क्वार्टर की लंबाई। के स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा के एक्सिस तीनों एक्सिस के लिए के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। के की वैल्यू पुट कर देंगे के एक्स की के वाई की के जेड की, तो ये के स्क्वायर हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या फिर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर पाई स्क्वायर। के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लेमडा, लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एन एक्स एन वाई एन जेड के एक सेट से एक कंपन विधा प्रदर्शित होती है। एन एक्स एन वाई एन जेड 1 2 3 आदि धनात्मक मानों के लिए 0 से न्यू तक की संपूर्ण विधाएं हो जाएंगी। एन इक्वल टू 2 ए न्यू अपॉन सी त्रिज्या के गोले के 8वें भाग एन एक्स एन वाई एन जेड में निहित बिंदुओं की संख्या के बराबर होगी। यदि न्यू की वैल्यू बहुत अधिक है तो क्वार्टर का आयतन ए क्यूब में कंपन विधाओं की संख्या 1/8 गोले के 8वें भाग के लिए होगा, तो 1/8 लेंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई
और ये एक तरह से अपन मान सकते हैं कि त्रिज्या 2a न्यू अपॉन c की क्यूब। तो ये हो जाएगा 4π/3 a क्यूब न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। ये तो है 0 से लेके न्यू के बीच में कंपन विधाओं की संख्या। न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू के बीच में अगर कंपन विधाओं की संख्या निकालें तो इसका न्यू के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई a क्यूब अपॉन c क्यूब, ये कांस्टेंट, और इसका आ जाएगा 3 न्यू स्क्वायर, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4π न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब इंटू डी न्यू। अब विद्युत चुंबकीय तरंग माना है तो 2 ध्रुवण अवस्थाएं होंगी, तो कंपन विधाओं की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो n न्यू डी न्यू इक्वल टू 8π न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब डी न्यू। अगर इसको लेमडा की टर्म्स में निकालें तो n लेमडा डी लेमडा इक्वल्स टू 8π अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन के नियम से प्रत्येक कंपन विधा की औसत ऊर्जा कितनी होती है, kT। इसलिए लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा तरंगदैर्ध्य परास में ऊर्जा घनत्व यू लेमडा डी लेमडा इक्वल्स टू एन लेमडा डी लेमडा इंटू kT। एन लेमडा डी लेमडा की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 8π अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। तो यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8π kT अपॉन लेमडा की पावर 4। ये है रेले जीन्स रेडिएशन लो, रेले जीन्स का विकिरण नियम। इसको न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के रूप में भी लिख सकते हैं अपन। यू न्यू डी न्यू इक्वल्स टू 8π न्यू स्क्वायर kT अपॉन c क्यूब इंटू डी न्यू। नेक्स्ट है चीर समझ सिद्धांत की असफलताएं। अभी अपन ने जो विन के विकिरण नियम और रेले जीन्स के नियम पढ़े हैं उनसे कृष्णिका विकिरण ग्राफ की व्याख्या नहीं की जा सकती। किस तरह से कृष्णिका विकिरण ग्राफ की व्याख्या नहीं की जा सकती वो अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक चीर समझ सिद्धांत की असफलताएं। विन का विकिरण नियम जो है विकिरण के उत्सर्जन और अवशोषण की कुछ स्वैच्छिक अवधारणाओं पर आधारित है, जैसे कि क्वार्टर में विकिरण की तीव्रता क्वार्टर में स्थित दोलकों की संख्या के समानुपाती मानी गई तथा दोलकों द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की आवृत्ति दोलकों की गतिज ऊर्जा के समानुपाती मानी गई, और इससे विन का विकिरण नियम निकाला गया। ई लेमडा डी लेमडा इक्वल्स टू ए लेमडा की पावर -5 ई की पावर -a अपॉन लेमडा टी डी लेमडा। ये जो नियम है विन का विकिरण नियम केवल लघु तरंगदैर्ध्य के विकिरण के लिए ही कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक ग्राफ से मेल खाता है। दीर्घ तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की व्याख्या करने में यह नियम पूरी तरह से असफल रहता है। ये ओनली लघु तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की व्याख्या कर पाया, दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास में ये कृष्णिका विकिरण ग्राफ की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा है रेले जीन्स का नियम। रेले जीन्स का विकिरण चीर समझ भौतिकी की 2 सिद्धांतों पर आधारित है। एक तो ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत और दूसरा क्वार्टर में अपरिगामी तरंगों के बनने का सिद्धांत। रेले जीन्स का नियम दीर्घ तरंगदैर्ध्य अर्थात निम्न आवृत्ति के विकिरणों के लिए कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक मानों से अच्छा मेल खाता है। ये दीर्घ तरंगदैर्ध्यों की व्याख्या कर पाया अर्थात निम्न आवृत्ति पे कृष्णिका विकिरण ग्राफ की व्याख्या कर पाया, जबकि यह नियम लघु तरंगदैर्ध्य अर्थात उच्च आवृत्ति पर प्रायोगिक मानों से मेल नहीं खाता। वितरण नियम के अनुसार यू न्यू डी न्यू इक्वल्स टू 8π न्यू स्क्वायर kT अपॉन c क्यूब डी न्यू। इसके अनुसार यू न्यू समानुपाती है न्यू स्क्वायर के। तो जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा वैसे वैसे यू न्यू न्यू स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। इस वितरण के अनुसार पराबैंगनी उच्च न्यू के क्षेत्र में स्पेक्टर में ऊर्जा घनत्व का मान अत्यधिक प्राप्त होगा। पराबैंगनी क्षेत्र के लिए न्यू की वैल्यू अधिक होगी तो इसका स्पेक्टर में ऊर्जा घनत्व की वैल्यू बहुत अधिक प्राप्त होगी, जो कि प्रायोगिक दृष्टि से असंभव है। इस घटना को चीर समझ भौतिकी की पराबैंगनी विपरीतता कहते हैं।